आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन, ये अमित शाह का अगला मिशन है जिसका शंखनाद कर दिया गया है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर में क्या होने वाला है, क्या बदलने वाला है, पाकिस्तान बॉर्डर की कैसी तस्वीर बदलने वाली है, यह समझने के लिए दुनिया की बॉर्डर क्राइसिस समझनी होगी। इजरायल मिस्र बॉर्डर, इजरायल जॉर्डन बॉर्डर पर इजरायल ने दुनिया का सबसे एडवांस बॉर्डर सिस्टम तैनात किया है। अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर अमेरिका सबसे बड़ी बॉर्डर दीवार बना रहा है जो दुनिया की सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस होगा। हंगरी और सर्बिया के बीच बॉर्डर फेंसिंग ने 90% तक घुसपैठ को रोक दिया। सऊदी ने यमन से घुसपैठ और आतंकवाद रोकने के लिए 1000 किलोमीटर एडवांस फेंसिंग लगा दी। सऊदी अरब ने आईसिस से बचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर बनी लोहे की दीवार खड़ी कर दी। इराक ने सीरिया से घुसपैठ रोकने के लिए फेंसिंग लगा दी। तुर्की के रास्ते घुसपैठ रोकने के लिए ग्रीस ने यूरोप की सबसे एडवांस बॉर्डर सिक्योरिटी वॉल बना दी। दुनिया में जहां घुसपैठ की समस्या है वहां पर दुनिया का हाईटेक बॉर्डर फेंसिंग सिक्योरिटी सिस्टम है। 2000 साल पहले चीन में घुसपैठ को रोकने के लिए, हमलों को रोकने के लिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई गई। इस दीवार ने कई सदियों तक चीन को सुरक्षित रखा। लेकिन आज के वक्त में सिर्फ पत्थर की दीवार बनाने से घुसपैठ नहीं रुकेगी। जिस हाईटेक तकनीक की बात अमित शाह कर रहे हैं उसको समझने के लिए सबसे पहले इजरायल को देखना होगा। ये इजरायल मिस्र बॉर्डर है जिसकी लंबाई 245 किलोमीटर है। इसमें पहाड़ है, समतल जमीन है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, लेकिन 245 किलोमीटर लंबे बॉर्डर में आपको हर जगह सैनिक नजर नहीं आएंगे। ये इजरायल जॉर्डन बॉर्डर है। यहां पर भी 20-20 फीट ऊंची फेंसिंग है। कटीले तारों वाला बॉर्डर यहां पर भी बना है। इजरायल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है। इजरायल के पास इतनी सेना नहीं है जो सारे बॉर्डर पर लगा सके, लेकिन इजरायल ने ऐसा बॉर्डर सिस्टम बनाया है। इजरायल की बॉर्डर दीवारों के पास, फेंसिंग के पास ना कोई इंसान आता है, ना कोई जानवर आसपास भटकता है। स्टील की इन दीवारों की आंखें हैं, इन दीवारों के कान हैं और हाथ भी हैं। इजरायल बॉर्डर में एआई कैमरे लगे हैं, थर्मल कैमरे लगे हैं, अंडरग्राउंड सेंसर लगे हैं, रोबोट गन लगी है। अगर इजरायल के फेंसिंग को कोई पार करने की कोशिश करता है तो सेकंड में रिएक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है। इजरायल बॉर्डर पर स्पेशल वॉर रोबोटिक मशीनें लगी हुई हैं जिसमें गन फिट है। ये बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करती हैं। अगर कहीं से घुसपैठ का इनपुट आता है तो तुरंत गोलियों का आउटपुट शुरू हो जाता है। इजरायल की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी उसकी बॉर्डर सिक्योरिटी है। अमेरिका को भी समझ में आ चुका है कि अगर डेमोक्रेसी को सुरक्षित रखना है तो डेमोग्राफी को बदलने से रोकना होगा। और यही वजह है कि अमेरिका 2000 किलोमीटर लंबी दीवार खड़ी कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर प्रोजेक्ट इस वक्त अमेरिका में चल रहा है। पानी में लोहे और स्टील की दीवार खड़ी की जा रही है, पहाड़ों पर दीवार खड़ी की जा रही है, रेगिस्तान में दीवार लगाई जा रही है, पथरीली जमीन पर दीवार बनाई जा रही है। अमेरिका का बॉर्डर मैक्सिको से लगता है, यहां से सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है। अमेरिका में स्मगलिंग का दरवाजा भी यहीं से खुलता है। अमेरिका 30 फीट ऊंची दीवार बना रहा है। यह ट्रंप का ड्रीम प्रोजेक्ट है और ट्रंप यही चाहते हैं उनके ऑफिस छोड़ने से पहले यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। अमेरिका ने बॉर्डर सिक्योरिटी में इजरायल से एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया है।
अमेरिका जमीन के नीचे 10 फीट तक गहरी दीवार बना रहा है। एआई कैमरे, एंटी ड्रोन गन, सेंसर कैमरे, अलर्ट सेंसर, कंट्रोल रूम बना रहा है। यह $38 बिलियन का प्रोजेक्ट है। इस दीवार का काम जितनी तेजी से बढ़ रहा है, अमेरिका में घुसपैठ की वारदात उतनी कम हो रही है। यह सऊदी यमन बॉर्डर है, जहां पर सऊदी की सबसे बड़ी फौज तैनात रहती है। यहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। सऊदी में आतंकवादी इसी रास्ते से आते हैं, इसलिए सऊदी यहां पर सबसे बड़ी दीवार बना रहा है। यमन ने सऊदी के वॉल प्रोजेक्ट को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में सऊदी ने अपनी जमीन पर दीवार खड़ी कर दी। सऊदी ने यमन बॉर्डर पर 900 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई। सऊदी पहले ही इराक बॉर्डर पर हाईटेक दीवार बना चुका है। इराक बॉर्डर पर 18 वॉच टावर हैं, 8 कमांड सेंटर हैं, 32 रैपिड रिस्पांस स्टेशन हैं और 50 रेडार लगे हैं। यह हंगरी का बॉर्डर है, जहां से घुसने की फिराक में हजारों लोग खड़े हैं। पहले इसी रास्ते से डेमोग्राफी चेंज होती थी, रोकने पर डेमोक्रेसी वाली दुहाई दी जाती थी। लेकिन जब से घुसपैठ के रास्ते पर कटीले तार लगा दिए गए हैं, तारों में करंट की सप्लाई भी शुरू कर दी गई है, तब से हंगरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। हंगरी में 99% घुसपैठ रुक गई है। जो हाल हंगरी का था, वही दर्द ग्रीस का भी था। मिडिल ईस्ट घुसपैठ तुर्की तक होती थी और तुर्की आगे जाने का रास्ता खोल देता था। डेमोक्रेसी में बॉर्डर पर परिवार के साथ शरण मांगते लोगों पर गोली नहीं चला सकते हैं, लेकिन इसी रास्ते से आतंकवादी और घुसपैठ भी होती है। जब से एडवांस बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम लगा दिया गया है, जब से बॉर्डर सील कर दिया गया है, तब से घुसपैठिए भी आने से डरने लगे हैं। अब ऐसा ही डर हिंदुस्तान में घुसने वाले घुसपैठियों के दिल में बैठाना है, जिनको लगता है वो बॉर्डर पार करके आएंगे और हिंदुस्तान की डेमोग्राफी बदल देंगे। भारत के एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ बांग्लादेश है। पाकिस्तान से भारत में आने का रास्ता बहुत मुश्किल है, सीधे गोली मिलती है। लेकिन बांग्लादेश के रास्ते अब नई नई साजिश के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान अब बांग्लादेश के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल होने के फिराक में है। मुनीर आतंकवाद का नया फ्रंट बांग्लादेश बॉर्डर से खोलना चाहता है। ये पहाड़ आपको नजर आ रहा है, ये मेरे भाई इंडिया में है और मैं इस वक्त बांग्लादेश में घूमता हूँ। ये जो दरिया है ये बांग्लादेश में है, इससे आगे वो जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं वो इंडिया में है। बिल्कुल लास्ट पॉइंट के ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और ये जो कश्तियाँ हैं, ये ज़्यादातर लोग इसके अंदर आते हैं, मेरे ख्याल में 700-800 टका लेते हैं, वो आपको पूरे रिवर का विज़िट करवा देते हैं यहाँ से। और बिल्कुल मेरे सामने इस वक्त इंडिया है। ये है जी, कोई यहाँ पे बॉर्डर नहीं है, कोई यहाँ पे LOC नहीं है, लोग ऐसे ही आ जा रहे हैं। शायद आगे कोई चेक पोस्ट वगैरह होगी, तो मुझे आइडिया नहीं है, मैं आगे जाके दिखाता हूँ आपको आगे से क्या सीन है। ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये मेरे भाई इंडिया में है और ये है बांग्लादेश। अब मुझे नहीं पता, ये ना मुझे आगे वो पकड़ लें, मैं भी बस चले जा रहा हूँ। मैं इस वक्त बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट के ऊपर मौजूद हूँ। ये सामने यहाँ पे ये बांग्लादेश का फ़्लैग है और साथ में इंडिया का फ़्लैग है जी। यहाँ से 5 मिनट के वॉक के ऊपर इंडिया है सामने। ये देखें मेरे भाई, बिल्कुल इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे ये जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये मेरे भाई बांग्लादेश में है। सामने इंडिया का फ़्लैग और ये बांग्लादेश का फ़्लैग। मेरे भाई हमारे बॉर्डर्स के ऊपर क्या होता है, इंडिया और पाकिस्तान के, वहाँ पे फोर्सेस खड़ी होती हैं, रेंजर्स होती हैं, वायर्स होती लगी हुई, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देश से नक्सलवाद खत्म करने के बाद अब अमित शाह ने मिशन बॉर्डर शुरू कर दिया है, जिसको ऐसा कर दिया गया है। बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा। मैं सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। पिछले साल लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया था। हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
इस योजना का मकसद घुसपैठियों की वजह से भारत में आ रहे डेमोग्राफिक चेंज को रोकना और घुसपैठियों को बाहर निकालना है, जो अब मुमकिन भी है। बांग्लादेश के बॉर्डर स्टेट पर अब भगवा लहराने लगा है। बंगाल में बीजेपी की सरकार है, असम में बीजेपी की सरकार है, त्रिपुरा में भी बीजेपी की सरकार है, मेघालय में भी भगवा ही भगवा है, मिजोरम में बस बीजेपी नहीं है, यानी बांग्लादेश को लगभग चारों तरफ से भगवा ने घेर लिया है। बॉर्डर स्टेट की सबसे बड़ी समस्या घुसपैठ होती है, जिसका परमानेंट इलाज अब शुरू हो गया है। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चून चून कर बंद करना, समाप्त करना, ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। दिल्ली में बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर हाई लेवल की मीटिंग होने वाली है, जिसमें अमित शाह, बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा और असम के सीएम हेमंता मौजूद रहेंगे, जिसका एक ही टारगेट होगा, बॉर्डर सील करना। भारत बांग्लादेश के बीच 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें 79% सीमा की बाड़बंदी हो चुकी है। 174 किलोमीटर में फेंसिंग संभव नहीं है। 690 किलोमीटर में बाड़ लगानी बाकी है, जिसमें बंगाल में 600 किलोमीटर का इलाका बाकी है। इस बार सिर्फ फेंसिंग नहीं लगेगी, सिर्फ बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़ नहीं लगेगी, बल्कि शायद दुनिया का सबसे हाईटेक बॉर्डर सिस्टम लगाने वाले हैं। बॉर्डर पर एआई कैमरे लगेंगे, एंटी ड्रोन गन लगेगी, थर्मल कैमरे लगेंगे, अंडरग्राउंड सेंसर लगेंगे, रेडार लगेंगे, वॉच टावर बनेंगे, कंट्रोल सेंटर बनेगा। घुसपैठ के खिलाफ सबसे बड़ी जंग का ऐलान